नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अगस्त 15 1769 को हुआ था एंड इसका जन्म फ्रांस के अजासियो नामक प्लेस पर हुआ था। प्रारंभ में अजासियो इटली का एक क्षेत्र था, परंतु नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म के पूर्व ही फ्रांस ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इसी प्लेस पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के फादर का नाम कार्लो बोनापार्ट था एंड नेपोलियन बोनापार्ट के मदर का नाम रसोलिनी था। नेपोलियन बोनापार्ट became the emperor of France in 1804। मई 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने द रूल ऑफ डायरेक्टरी को समाप्त करके फ्रांस के गद्दी पर बैठा। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिसके कारण न केवल फ्रांस में अपितु विश्व के कई देशों के लोग इसे आज भी याद करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है इसके रिफॉर्म्स के संबंध में, पहला पॉइंट आपको लिखना है सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। नेपोलियन बोनापार्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया, उसको सरल बना दिया। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, परंतु उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया। दूसरा रिफॉर्म्स नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कौन सा इंट्रोड्यूस किया, तो दूसरा रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, नेपोलियन बोनापार्ट एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। न केवल फ्रांस में बच्चों अपितु विश्व के कई देशों में फ्यूडल लॉर्ड्स लोग जनता पर तरह तरह से अत्याचार किया करते थे, जनता से मैक्सिमम टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। कभी कभी जनता को, प्रजा को जो टैक्स नहीं दे पाती थी उनके जमीन से उन्हें बेदखल भी कर दिया करते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम को ही एबोलिश कर दिया, फ्यूडल सिस्टम का ही उन्मूलन या समाप्ति कर दिया। तीसरा रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम्स एंड मैनोरियल ड्यूज। नेपोलियन बोनापार्ट ने पीजेंट्स को सर्फडम्स से तथा मैनोरियल ड्यूज से भी मुक्त कर दिया। चौथा रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, तो चौथा रिफॉर्म उसने इंट्रोड्यूस किया, नेपोलियन बोनापार्ट रिमूव्ड द गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। पहले शहरों में गिल्ड्स हुआ करते थे, मींस एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हु कैरिड देयर ट्रेड और बिजनेस इन अ पार्टिकुलर टाउन और सिटी। दे डिड नॉट लेट एनी आउटसाइडर मर्चेंट टू एंटर इन देयर टाउन। दे आल्सो कंट्रोल द सप्लाईज एज वेल एज प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने चौथा रिफॉर्म क्या इंट्रोड्यूस किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को ही समाप्त कर दिया। पांचवा रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। पहले फ्रांस में वेट करने के तथा मेजरमेंट के अलग अलग यूनिट हुआ करते थे। हमारे यहां तो बच्चों ऐसा नहीं है कि किसी शहर से आप 1 किलोग्राम यदि कोई वस्तु खरीदते हो तो दूसरे शहर में जाकर वह 500 ग्राम हो जाए, आधा किलो हो जाए, ऐसा तो बात नहीं है। परंतु फ्रांस में उस समय जो वेट एंड मेजरमेंट का ओल्ड सिस्टम था वो डिफरेंट हुआ करता था, अलग अलग हुआ करता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को इंप्रूव कर दिया, उसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर को इंट्रोड्यूस किया। छठा रिफॉर्म उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, तो छठा रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सिविल कोड इन 1804। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया और इस सिविल कोड के अनुसार इट वास्ड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इस सिविल कोड ने क्या किया कि वे सारे प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया जो बर्थ पर आधारित हुआ करते थे, जो जन्म से ही कुछ लोगों को मिले थे, जैसे नोबिलिटी एंड क्लर्जी लोगों को मिला था।
सातवां रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन बोनापार्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया। आठवां रिफॉर्म इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? तो आठवां रिफॉर्म इसने इंट्रोड्यूस किया कि नेपोलियन बोनापार्ट एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। फ्रांस में पहले कानून के समक्ष सभी लोग एक समान नहीं हुआ करते थे। कानून सबको एक समान सुरक्षा मुहैया नहीं कराता था। फर्स्ट स्टेट के लोगों के लिए अलग लॉ होता था, सेकंड स्टेट के लोगों के लिए अलग लॉ होता था, तथा थर्ड स्टेट के लोगों के लिए अलग लॉ होता था, जिसको आपने क्लास 9th के द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा। तो वहां पर जो कानून थे वे अलग अलग थे, फर्स्ट स्टेट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब लॉ के सामने, कानून के दृष्टि में फ्रांस के सभी लोग एक जैसे हो गए। परंतु बच्चों, कहा जाता है कि जिसका उत्थान होता है उसका एक ना एक दिन पतन भी अवश्य होता है। 18 जून 1815 ईस्वी में, 18 जून 1815 ईस्वी में ग्रेट यूरोपियन पावर्स, जिसको लीड कर रहा था ब्रिटेन, ने क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसको वाटरलू का वार कहा जाता है। द बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से इसको जाना जाता है। तो ब्रिटेन तथा उसके एलिस कंट्रीज ने क्या किया कि जून 1815 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया। और हरा देने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना के आइलैंड पर नेपोलियन बोनापार्ट को इंप्रिजन कर दिया गया एक कमरे में। कहा जाता है बच्चों कि 1921 में नेपोलियन बोनापार्ट की मौत वहीं पर सेंट हेलेना के आइलैंड के उस कमरे में स्टोमक कैंसर से हो गई थी। हालांकि इसका मौत आज भी एक रहस्य है। विद्वानों द्वारा तथा इतिहासकारों द्वारा जो बताया गया है कि उसकी मौत स्टोमक कैंसर से हुई, वही जानकारी मैं रिपीट